हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बोल सकते हैं जीरो से अंग्रेजी को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने और समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आपको एक एक वर्ड का उच्चारण और साथ में इसका बोल सकते हैं हम लोग हिंदी भी अनुवाद करेंगे। राइट, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजी को पढ़ेंगे और आप लोगों को यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज जो हम लोग का टॉपिक हुआ क्या है, द एलिफेंट। यानी जो आज हम लोग का टॉपिक है वो हाथी पर है। किस पर है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द एलिफेंट लिखा है। द एलिफेंट मतलब क्या होता है, देखिए द एलिफेंट मतलब हम लोग का हो जाएगा हाथी। राइट, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, द एलिफेंट मतलब हो जाएगा हाथी। राइट, उसके बाद क्या लिखा है, इज। इज मतलब क्या बोलेंगे, है। फिर अ मतलब हो जाएगा एक। उसके बाद क्या लिखा है, बिग। बिग मतलब हो जाएगा 12। एनिमल मतलब क्या हो जाएगा, जानवर। तो क्या पढ़ते, देखिए द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, यानी बोल सकते हैं हाथी जो होती है एक 12 जानवर होती है। राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हिज बॉडी। हिज मतलब क्या बोलेंगे, उसका, यानी जो हाथी का बोल सकते हैं। राइट, क्या हो जाएगा, हिज मतलब उसका। अब बॉडी मतलब क्या होता है, शरीर। क्या होता है बॉडी का हिंदी, शरीर हो जाएगा। तो क्या आप बोलेंगे, हिज बॉडी, यानी उसका शरीर। किसका, हाथी का। इज। इज मतलब हो जाएगा होता है। अच्छा, क्या होता है, लार्ज। लार्ज मतलब याद रख लीजिएगा, यहाँ पर लार्ज मतलब हो जाएगा विशाल, या बोल सकते हैं 12 भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, एंड। एंड मतलब क्या हो जाएगा, और। फिर देखिए क्या लिखा है, हेवी। हेवी मतलब क्या बोलेंगे, हेवी मतलब होता है भारी। आप सभी को पता है, जो बोल सकते हैं हाथी का शरीर होता है कैसा होता है, बोल सकते हैं विशाल होता है, यानी बहुत बड़ा बोल सकते हैं होता है। उसके बाद क्या होता है, और साथ में वह भारी भी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही हैज 4 थिक लेग्स। क्या लिखा है, ही हैज 4 थिक लेग्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ही मतलब बोलेंगे उस, यानी जो हाथी होती है उससे। हैज, हैज का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या होती है, 4 मतलब हो जाएगा 4। उसके बाद क्या लिखा है, थिक। थिक मतलब क्या बोलेंगे, मोटे। याद रखिएगा, थिक का हिंदी होता है मोटे। उसके बाद क्या लिखा है, लेग्स। लेग्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैर पढ़ेंगे। राइट, तो क्या पढ़े, देखिए ही हैज़ 4 थिक लेग्स, यानी उसे 4 मोटे पैर होती है, या बोल सकते हैं होती हैं। किसे, जो बोल सकते हैं हाथी होती है उसे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही हैज़ 2 बिग ईयर्स। क्या लिखा है, देखिए ही हैज। ही मतलब बोलेंगे उसे, यानी जो बोल सकते हैं हाथी होती है उसे। हैज, हैज का हिंदी क्या हो जाएगा, होती है। क्या पढ़ेंगे, हैज मतलब होती है, क्या होती है। टू मतलब बोलेंगे 2। बिग मतलब क्या बोलेंगे, देखिए बिग मतलब हो जाएगा बड़े। राइट, उसके बाद क्या लिखा है, ईयर्स। ईयर्स का हिंदी क्या हो जाएगा, कान। राइट, तो क्या पढ़े, देखिए ही हैज़ 2 बिग ईयर्स, यानी उसे 2 बड़े कान होते हैं। किसे, जो हाथी होती है उसे। इस प्रकार से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही कम समय में और बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या है, ही हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। क्या लिखा है, ही हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। ही मतलब क्या बोलेंगे, उसे, यानी जो हाथी होती है उससे। फिर लिखा है हैज़। हैज़ देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं, हैज़ मतलब हो जाएगा होती है। राइट, देखिए यहाँ पर जो ही होता है इसके साथ हैज लगता है। क्यों, क्योंकि जो बोल सकते हैं ही है, ये हम लोग का थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ पर हम लोग का यू रहता है या वी रहता है तो इसके साथ हम लोग का क्या लगता है, हैव लगता है। उसके बाद क्या लिखा है, अ मतलब क्या बोलेंगे, एक। फिर क्या लिखा है, लॉन्ग। लॉन्ग मतलब हो जाएगा लंबी। उसके बाद क्या लिखा है, ट्रंक। ट्रंक मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, जो ट्रंक मतलब हो जाएगा सूंड, यानी जो बोल सकते हैं हाथी की सूंड होती है कैसी होती है, बोल सकते हैं लंबी होती है। वही लिखा है, ही हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, यानी उससे एक लंबी सूंड होती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही हैज़ 2 आइज। क्या लिखा है, देखिए ही हैज़ 2 आइज। ही मतलब क्या बोलेंगे, देखिए ही मतलब बोलेंगे उससे, यानी जो हाथी होती है उससे। उसके बाद क्या लिखा है, हैज़, यानी होती है। क्या पढ़ेंगे, देखिए हैज का हिंदी हो जाएगा होती है। टू मतलब बोलेंगे 2। फिर लिखा है आइज। आइज का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंखें। राइट, उसके बाद देख सकते हैं क्या लिखा है हम लोग का, एंड। और साथ में क्या होती है, एंड मतलब हो जाएगा और। उसके बाद लिखा है का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक। फिर लिखा है टेल। टेल का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पूंछ हो जाएगा, राइट। तो क्या पद एक बार देखिए, ही हैज टू आइज, यानी उसे दो आंखें होती है, किसे, जो बोल सकते हैं हाथी होती है उसे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एंड और टेल, और एक क्या होती है, पूंछ होती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बॉट मतलब क्या होता है, लेकिन। हिज मतलब क्या बोलेंगे, उसकी, क्या बोलेंगे, हिज मतलब उसकी। फिर लिखा है देखिए आइज, आइज की हिंदी क्या होता है, आपको पता होगा, आइज मतलब हो जाएगा आंखें, क्या पढ़ेंगे, आइज का हिंदी हो जाएगा आंखें। आर, आर का हिंदी होती है, क्या होती है, वेरी मतलब हो जाएगा बहुत। उसके बाद लिखा है स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या बोलेंगे, छोटी, राइट। तो क्या पढ़ते देखिए, बॉट मतलब हो जाएगा लेकिन, ही जाए उसकी आंखें, आर का हिंदी याद रखिएगा होती है, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटी होती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, एंड, एंड मतलब क्या बोलेंगे, और। उसके बाद क्या लिखा है, हिज, हिज मतलब क्या बोलेंगे, उसकी, यानी ये बोल सकते हैं हाथी होती है उसकी, टेल मतलब क्या हो जाएगा, पूंछ। फिर लिखा है इज, इज मतलब याद रखिएगा होती है, कैसी होती है, वेरी मतलब हो जाएगा बहुत। फिर लिखा है यहाँ पर शॉर्ट, शॉर्ट का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटी, राइट। एंड हीज टेल, और उसकी पूंछ इज वेरी शॉर्ट यानी बहुत छोटी होती है। आपको पता होगा, जो बोल सकते हैं यहाँ पर आपको हाथी देखने को मिलती होगी, उसकी आंखें क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, और उसकी पूंछ भी क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एलिफेंट, द एलिफेंट मतलब क्या हो जाएगा, वो पहले ही बता चुके हैं, द एलिफेंट मतलब हो जाएगा हाथी। फिर क्या लिखा है देखिए, इज, इज का हिंदी क्या होता है, होती है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इज मतलब होती है, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ऑफ ब्लैक कलर, ऑफ ब्लैक कलर मतलब क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं काले रंग की, क्या बोलेंगे, काले रंग की, राइट। तो क्या पते, द एलिफेंट यानी जो हाथी होती है, इज मतलब बोलेंगे होती है, कैसी होती है, ऑफ ब्लैक कलर यानी काले रंग की होती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बॉट, बॉट का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन। फिर लिखा है ऑफ यू, ऑफ यू का हिंदी क्या हो जाएगा, कुछ। उसके बाद लिखा है एलिफेंट्स, एलिफेंट्स मतलब क्या बोलेंगे, हाथिया। याद रखिएगा यहाँ पर बहुत सारी हाथियों की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है, एलिफेंट में क्या लगा है, एस, यानी एक से ज़्यादा हाथी है। उसके बाद क्या लिखा है, आर, आर का हिंदी हो जाएगा होती है, वाइट, वाइट मतलब क्या बोलेंगे, उजली, या बोल सकते हैं सफ़ेद। ऑल्सो मतलब क्या हो जाएगा, भी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, बॉट ऑफ यू यानी लेकिन कुछ, एलिफेंट्स यानी हाथिया, आर वाइट ऑल्सो यानी बोल सकते हैं कि उजली भी होती है, राइट। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द एलिफेंट, द एलिफेंट मतलब क्या हो जाएगा देखिए, द एलिफेंट का हिंदी हो जाएगा हाथी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ईट्स, ईट्स मतलब बोलेंगे खाती है, क्या बोलेंगे, ईट्स का हिंदी हो जाएगा खाती है। अच्छा क्या खाती है यहाँ पर देखिए, लिप्स, लिप्स मतलब क्या होता है, पतिया, क्या बोलेंगे यहाँ पर, लीव्स मतलब हो जाएगा पत्तियाँ, क्योंकि लीव का हिंदी क्या होता है, पत्ता। उसके बाद क्या लिखा है, एंड, एंड मतलब क्या हो जाएगा, और। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, BRANCH, इसका मतलब हो जाएगा ब्रांच, मतलब बोल सकते हैं शाखा, बोल सकते हैं डाल, बोल सकते हैं, यहाँ टहनी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ES लगा हुआ, इसका मतलब यह बहुवचन का जिक्र हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं डालिया पढ़ सकते हैं, या टहनिया भी पढ़ सकते हैं, राइट। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, द एलिफेंट यानी जो बोल सकते हैं हाथी, ईट्स यानी खाती है, क्या खाती है, लीव्स यानी पत्तियाँ खाती है, एंड ब्रांच और डालियाँ खाती है। आपको पता होगा किसकी डालियाँ खाती है, ऑफ ट्रीज, ऑफ ट्रीज का हिंदी क्या हो जाएगा देखिए, ऑफ ट्रीज का हिंदी हो जाएगा यहाँ पर पेड़ की, क्या बोल सकते हैं, पेड़ों की, राइट। यहाँ पर देखिए ट्री में एस लगा हुआ, इसका मतलब यह बोल सकते हैं बहुत सारे पेड़ों की बात हो रही है, राइट। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, पेड़ों की, राइट। तो क्या पढ़े देखिए, द एलिफेंट यानी हाथी, ईट्स खाती है, क्या खाती है, लीव्स यानी पत्तियाँ खाती है, एंड ब्रांचेज और डालियाँ खाती है, ऑफ ट्रीज किसकी खाती है, पेड़ों की। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही लाइक्स, ही मतलब बोलेंगे वह, लाइक्स देखिए यहाँ पर लाइक मतलब होता है पसंद करना, यहाँ पर एस लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा पसंद करती है, राइट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, पसंद करती है। उसके बाद क्या लिखा है, टू ईट, टू ईट मतलब क्या बोलेंगे, खाना, राइट। तो क्या पढ़े, ही लाइक्स यानी वह पसंद करती है, टू ईट खाना, क्या खाना पसंद करती है, कॉर्न, कॉर्न मतलब क्या होता है, अनाज, यानी जो हाथी होती है वो बोल सकते हैं अनाज खाना पसंद करती है, एंड, एंड मतलब क्या बोलेंगे, और।
शुगर केन मतलब क्या होता है, देखिए शुगर केन मतलब होता है ईख। और यहाँ पर बोल सकते हैं शुगर केन मतलब क्या हो जाएगा, ईख खाना भी पसंद करती है। कौन, जो बोल सकते हैं हाथी होती है वह। तो इस प्रकार से हम लोग इसे पढ़ लेंगे, राइट। तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट हुई होगी तो आप लोग यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, यानी जितना भी आज हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, राइट, उसका हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि हम लोग किस प्रकार से अंग्रेजी को पढ़े हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर आज जो हम लोग का टॉपिक था क्या था, द एलिफेंट, यानी हाथी पर टॉपिक था। तो देखिए हम लोग इसे कैसे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी यानी पहले से ही आपको यहाँ पर पढ़ा चुकी हैं। देखिए कैसे पढ़ेंगे, द एलिफेंट यानी हाथी, इज यानी है, क्या है, और बिग एनिमल यानी कि बड़ा जानवर है, राइट। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द कैमल इज अ, यहाँ पर बोल सकते हैं बिग एनिमल, यानी बोल सकते हैं ऊँट एक बड़ा जानवर है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हिज बॉडी यानी उसका शरीर, यानी ये बोल सकते हैं हाथी का जो शरीर होता है, इज लार्ज यानी बोल सकते हैं विशाल होता है, यानी बोल सकते हैं बड़ा होता है, एंड हेवी और भारी होता है। उसके बाद क्या लिखा है, ही हैज़ 4 थिक यानी उससे 4 मोटे लेग्स यानी पैर होते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही हैज़ 2 बिग ईयर्स यानी उससे 2 बड़े कान होते हैं, किसे, जो बोल सकते हैं हाथी होती है उसे, राइट। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट लाइन क्या था, ही हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक यानी उससे एक लंबी सूंड होती है, किसे, जो बोल सकते हैं हाथी होती है उसे। उसके बाद क्या लिखा है, ही हैज़ 2 आइज यानी उससे 2 आँखें होती है, एंड अ टेल और एक पूँछ होती है। उसके बाद क्या लिखा है, बट यानी लेकिन, ही जाइज उसकी आंखें, आर यानी होती है, क्या होती है, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटी होती है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड मतलब क्या हो जाएगा, और हिज टेल उसकी पूँछ, इज मतलब क्या बोलेंगे, होती है, क्या होती है, वेरी शॉर्ट यानी बहुत छोटी होती है। उसके बाद क्या लिखा है, द एलिफेंट यानी हाथी, इज यानी होती है, क्या होती है, ऑफ ब्लैक कलर यानी काली रंग के भी होती है। उसके बाद क्या लिखा है, बट ऑफ ही यानी लेकिन कुछ एलिफेंट्स यानी हाथियाँ, आर यानी होती है, वाइट ऑल्सो यानी उजली भी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एलिफेंट इट्स यानी हाथी खाती है। अगर आपको बोलना हो कि हाथी खेलती है तो कैसे बोलेंगे, द एलिफेंट, यहाँ पर बोल सकते हैं प्लेज, राइट। अगर आपको बोलना हो कि हाथी चलती है तो कैसे पढ़ेंगे, द एलिफेंट वॉक्स, राइट, यानी बोल सकते हैं टहलती है, इसका मतलब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या पढ़े, देखिए द एलिफेंट इट्स यानी हाथी खाती है, लीव्स यानी पत्तियाँ खाती है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड ब्रांचेज और डालियाँ खाती है, किसकी खाती है, ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की। उसके बाद क्या लिखा है, ही लाइक्स, याद रखिएगा ही के साथ हमेशा V5 आता है, यानी बोल सकते हैं वर्ब का 5वां रूप। यहाँ पर लाइक है V1, यहाँ पर एस लगा देते हैं तो ये हम लोग का V5 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही लाइक्स यानी वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है, टू ईट यानी खाना, क्या खाना, कौन मतलब बोलेंगे अनाज खाना, एंड और शुगर केन और ईख खाना पसंद करती है, कौन, जो बोल सकते हैं हाथी होती है वह, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम पता चल सके कि आप लोगों को समझ आया या नहीं, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।